Guys, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. तो हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स पे, जो कि मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है। उसमें मैंने डिटेल दी है कि हमने कौन कौन से वीडियोस देखे हैं। तो गाइस, इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस जो है मिल जाएंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल के क्लास 12th अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए, राइट। तो इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम क्या करने वाले हैं, आपकी जो बुक है दिस वन, डी के गोयल, तो इसमें से हम सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज के, राइट। तो इसलिए कोई भी वीडियो स्किप मत करना, आप बने रहना पूरे के पूरे वीडियोस में, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जो है बैग एक्सरसाइज का वो भी मिस ना करें, राइट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है पास्ट एडजस्टमेंट व्हेन हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि हमें मल्टीपल जर्नल एंट्रीज करनी है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, राइट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो what they are saying, just let me do this. Okay, fine. हाँ, तो when adjustment entries are passed instead of one एडजस्टमेंट एंट्री, जब वो बोलता है कि हमें जो मल्टीपल जर्नल एंट्रीज चाहिए, हमें टेबल में जो हम एक जर्नल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं वो नहीं चाहिए, हमें दूसरा मेथड फॉलो करना है जिसमें कि हम मल्टीपल जो जर्नल एंट्रीज है वो पास करने वाले हैं, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट को कैसे करेंगे, राइट। सो व्हेन एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड इंस्टेड ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री, तो हम क्या करने वाले हैं। In this situation, analytical table to determine the net effect of all the adjustments is not prepared. Instead, journal entries are passed for each error or omission by debiting or crediting the profit and loss adjustment account. This is a important जो है आपका रहने वाला है कि आपको जो है एरर और ओमिशन जो भी किए गए, हम उसके लिए एक सिंगल जर्नल एंट्री पास नहीं करने वाले, उसके लिए एनालिटिकल जो टेबल होता है वो प्रिपेयर नहीं करने वाले हैं। हम जर्नल एंट्रीज को या पास्ट एडजस्टमेंट्स की जो एरर्स एंड ओमिशन है उसको कैसे रेक्टिफाई करने वाले हैं, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन उसकी। चाहे आपको वो डेबिट करना पड़े, चाहे वो आपको क्रेडिट करना पड़े, तो आप कौन सा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। आफ्टर पासिंग द एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एरर्स एंड omissions, profit and loss adjustment account is closed by debiting or crediting as the situation is, with the corresponding credit or debit to partners current account if fixed capital account method is followed, or partners capital accounts if fluctuating capital account method is followed। तो उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्या करने वाले हैं, उसको हम क्लोज करने वाले हैं। क्लोज किससे करेंगे, या भी हम समझते हैं कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को आप डेबिट और क्रेडिट करके उस जो हमने अकाउंट खोला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, उसको आप क्लोज करोगे। तो इफ यू आर फॉलोइंग द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, तो हम जो है कौन सा अकाउंट करने वाले हैं, डेबिट या क्रेडिट, करंट अकाउंट। ये हमने बहुत डिटेल में देखा है कि फिक्स्ड अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर आप मेथड फॉलो कर रहे हो तो फिर आप क्या करने वाले हो, आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही सारी जो ट्रांजेक्शन्स है वो करने वाले हो। तो आगे बढ़ते हैं कि अकाउंटिंग एंट्रीज इसमें क्या रहने वाली है। जस्ट लेट मी गो डाउन। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो अकाउंटिंग एंट्रीज है वो क्या रहने वाली है। तो
accounting entries, adjustment entries for the items to be credited to partners capital और current accounts. तो अगर हमें पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ रहा है या कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? तो अगर आप पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको करना है? डेबिट करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए हमारे पास, तो इसीलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा, क्योंकि हम ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं एरर का, ओमिशन का. दैट्स व्हाई वी नीड टू डेबिट और क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. और हम देखते हैं इसको कि कैसे करेंगे, राइट? तो फर्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट एंड टू पार्टनर्स capital or current accounts. Adjustment made for previously omitted, now recorded. तो अगर आपने कुछ omit कर दिया था, means आप भूल गए थे उसको, you forgot to write, ठीक है? आपने वो ट्रांजेक्शन नहीं किया, आप भूल गए, आपने omit कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने, तो अगर हम पार्टनर को क्रेडिट करना चाह रहे हैं, मीन्स उसको कुछ देना चाह रहे हैं, उसको कुछ इनकम हम देना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हमेशा से क्रेडिट करते हैं. तो अगर पार्टनर का अकाउंट हमें क्रेडिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट? तो नेक्स्ट, अगर हमने पार्टनर को या पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है तो फिर क्रेडिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को. तो नेक्स्ट एंट्री वी हैव adjustment entries for the items which are to be debited to partners capital account. Don't worry, हम एक एग्जांपल लेके इसको समझेंगे, राइट? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. तो अगर आप पार्टनर को, आपको जरूरत पड़ी है कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हमें डेबिट करना पड़ रहा है, तो आप क्रेडिट किसको कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को, राइट? Next we have for net profit loss due to the above adjustment. तो इन एडजस्टमेंट्स के कारण अगर फर्म को कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो कैसे हम करेंगे, बांटेंगे? अगर लॉस हो रहा है तो वो कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर प्रॉफिट आ रहा है, ये एडजस्टमेंट्स हमने कर दी, उसके बाद प्रॉफिट निकल के आया, तो उसका क्या करने वाले हो ट्रीटमेंट? तो लेट मी गो डाउन वंस, जस्ट अ सेकेंड. या तो फॉर प्रॉफिट, तो अगर आपका प्रॉफिट निकल के आ रहा है, राइट, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? प्रॉफिट जब भी आता है या पार्टनर को जब भी आप इनकम देते हो तो हम क्या करते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, राइट? तो ये हम देख चुके हैं अच्छे से कि अगर पार्टनर को कोई इनकम देनी है, सपोज आपने कुछ सैलरी देनी है, आपने कुछ कमीशन देना है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी देना है, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला वो देना है, तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये चीजें कहाँ लिखते हैं? हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे इनको रखते हैं, राइट? तो इसीलिए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे इफ प्रॉफिट आ रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम जो है सारी ये ट्रांजैक्शंस एरर और ओमिशन की कौन से अकाउंट में कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट? तो अगर आप जो है भूल गए हैं कुछ चीजें देना, कुछ लेना, कुछ हमने एरर्स किए, कुछ ओमिशंस किए, तो इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन करने वाले हैं. इसीलिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बांटते थे, डिविजिबल प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या करते थे? अगर आपको याद नहीं है तो उसका रिकैप एक देख लेते हैं जरा सा, कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट निकल के आ रहा होता था तो हमने देखा था, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का वीडियो देखा था, तो उसमें हम डिवाइड कैसे करते थे? हम कौन सी जर्नल एंट्री करते थे? हम जर्नल एंट्री करते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सपोज ए और बी दो पार्टनर्स हैं, राइट? ए एंड बी. सो टू A's capital account and to
बी इज कैपिटल अकाउंट, राइट, यही करते थे ना। तो अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो अकाउंट हम पहले बना चुके हैं, अभी हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, जिसके कि हम ट्रांजेक्शन दिखाने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए हमने ये अकाउंट खोला। तो अब जो प्रॉफिट आएगा, तो आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को। दैट्स व्हाई वी हैव डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, होप यू अंडरस्टूड वेल। अगर फिर भी कुछ इशू आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ हर्डल आपको आ रही है, देन यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो फॉर लॉस, अगर लॉस निकल के आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने पे, तो हम क्या करते थे, ये तो था प्रॉफिट अगर आया तो हमने ये जर्नल एंट्री कर दी, राइट। तो अगर लॉस आता था तो हम क्या करते थे, लॉस आता था तो हम क्या करते थे, सपोज ए इज कैपिटल और ए और बी दोनों पार्टनर है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यही करते थे ना, ये लॉस के लिए करते थे, राइट। तो लॉस, जब भी मैंने आपको एक चीज समझाई है, जब लॉस आपको देना है, पार्टनर के सिर पे कोई खर्चा डालना है, तो पार्टनर को डेबिट करते हो ऑलवेज, ठीक है। इस तरीके से यू कैन कीप दिस इन योर ब्रेन। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ये तो बात तब की थी जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे थे, राइट। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्रेडिट करोगे जब आप पार्टनर को खर्चा या लॉस उसके सर पे डालते हो। तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी मेरे को लगता है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ आ गई होगी। तो इसका नरेशन आप क्या देने वाले हो, नरेशन ऊपर वाले का, अगर प्रॉफिट आता है तो क्या देने वाले हो, प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, राइट। और अगर लॉस निकल के आ रहा है तो नरेशन क्या देने वाले हो, लॉस एंड एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और अब हम लेने वाले हैं इसके रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल। तो ये रहा आपका इलिस्ट्रेशन कि जब हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल के, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के हमें क्या करना है, रेक्टिफिकेशंस करनी है। तो क्या करने वाले हैं, सी, P and Q are partners in a firm. Their capital accounts stood at 3 lakh and 1,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st April. तो यहाँ पे अकाउंट्स में डेट्स का इंपॉर्टेंस बहुत रहता है, चाहे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना है, चाहे आपने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। अदरवाइज अगर आपने कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं तो डेट्स का इंपॉर्टेंस रहता है यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंटिंग में। तो डेट अगर आपको 1st अप्रैल गिवन है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो इसका मतलब क्या है, आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है, राइट। So as per the next, what they are saying, as per the provisions of the deed, R was to be allowed a remuneration of 36,000 per annum. तो R को सैलरी देनी थी हमें 36,000 ईयरली। और सेकंड व्हाट दे आर सेइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% was to be provided। और इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था आपने, IOC कितना देना था, 5%। Third, what they are saying, profits were to be distributed in the ratio of 2:2:1। तो ये डीड में तीनों चीजें उन्होंने लिख दी कि क्या क्या किसको मिलना है। आर को सैलरी मिलनी है 36,000 ईयरली पर एनम की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनर को प्रोवाइड किया जाएगा, पी को, क्यू को, आर को, एट द रेट ऑफ IOC इज गिवन 5%। एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, that is also they have provided us in the question, that is 2:2:1, right। so what they are saying, ignoring the above items, हमने ऊपर वाली सारी आइटम्स इग्नोर कर दी है, ठीक है। नेट प्रॉफिट of 1,80,000 for the year ended 31st March,
2021 was distributed among the 3 partners equally। तो ये गलतियां हमने की है कि हमने ऊपर वाली जो इन्होंने ये चीजें दी है उनको बिना रिकॉर्ड किए हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,80,000 का, वो भी रेशो कौन सी में, इक्वल रेशो में। हालांकि रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन बट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स इक्वली, तो ये हमने एरर किया है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, पास द जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स। तो वो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, हमें जर्नलाइज करना है ट्रांजेक्शन्स को, ताकि जो हमने एरर्स किए उनको हम रेक्टिफाई कर सके, उनको ठीक कर सके, राइट। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या रहने वाली है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी जब हमने पास्ट एडजस्टमेंट का वीडियो देखा था कि अगर आपने कुछ एरर किया है तो पहले उसको आपको ठीक करना पड़ेगा, राइट। अगर आपने कुछ एरर किया है उसको पहले रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने कुछ जो चीज है ओमिट कर दी तो आप सीधी सीधी उसको प्रोवाइड कर दोगे, चाहे वो आईओसी है, चाहे वो सैलरी है, चाहे वो कमीशन है, ठीक है। बट अगर आपने एरर किया है, आपने गलती की है, तो पहले उस गलती को सुधारोगे भी ना, पहले उस गलती को हम सुधारेंगे, फिर जो नई ट्रांजैक्शन है वो करेंगे, जो चीज देनी है वो देंगे, राइट। तो अभी हमने क्या किया कि हमने जो प्रॉफिट आया था 1,80,000 का, उन्होंने बोला कि 1,80,000 का प्रॉफिट आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि हमने गलत किया, राइट, हमने एरर किया, तो उसको रिवर्स गियर पे लेके उसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपने दिया था प्रॉफिट तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते थे, क्रेडिट। अब क्या करने वाले हो, रिवर्स लेना है तो पीछे जाना पड़ेगा, उसको डेबिट करना पड़ेगा, राइट। होप यू आर गेटिंग। So P's capital account debit, Q's capital account debit, R's capital account debit, 1,80,000 को आपने इक्वली 3 हिस्सों में बांट दिया, यानी कि 60,000 ईच। तो हमने उनसे वापस लेना है वो, राइट। 60,000, 60,000, 60,000 एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि हम ये एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में आ गया 1,80,000। तो नरेशन क्या देने वाले हो, शेयर ऑफ प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड टू पार्टनर्स नाउ रिवर्स्ड, राइट। तो ये पहली जर्नल एंट्री आपको क्लियर है। नेक्स्ट वी आर क्या करने वाले हैं, अब सैलरी हमने भूल गए थे, किसको देना, आर को देना, तो उसको सैलरी देना। अगर आप भूल गए हो तो आप सीधे सीधे दे दो उसको सैलरी, राइट। तो अगर आप भूल गए हो, आपने ओमिट कर दिया, आपने ओमिशन कर दिया, यू फॉरगॉट टू प्रोवाइड सैलरी टू आर, देन डायरेक्टली क्रेडिट दोस दैट सैलरी टू आर्स अकाउंट, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अभी हमने देखा था कि अगर कुछ क्रेडिट करना है तो आप पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को डेबिट करोगे, वही हमने किया सेम। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट सैलरी 36,000 की, जो कि क्वेश्चन ने बोला है, राइट। रेम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये भी आप एंट्री अच्छे से समझ गए होंगे। और उसके बाद क्या आएगा हमारा, हमने 1,80,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से हमने क्या किया, सैलरी भी दे दी। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इंटरेस्ट देना है, राइट। तो इंटरेस्ट हमें जो है आईओसी वो कितना बनता है, उनकी कैपिटल्स गिवन थी 3 लाख, 1,50,000 एंड 1,50,000। ये थी पी की, ये क्यू की और ये आर की, ये कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, राइट। तो आपको पता है, मैंने बता चुकी हूं मैं आपको कि ओपनिंग कैपिटल पे हमेशा आप आईओसी कैलकुलेट करते हो। आईओसी का रेट इज गिवन 5%, तो हम उसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 3 लाख का 5% दैट इज 5 3 सर 15,000 हो जाएगा। और 1,50,000 का 5% कितना हो जाएगा, दैट इज अबाउट 7,500। ओके, इसका भी 7,500 आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल जब भी देना है
उसको डायरेक्टली क्या कर दोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। तो पीज कैपिटल अकाउंट 15,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट 7,500 एंड आज कैपिटल अकाउंट 7,500। नरेशन क्या देने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आपने क्रेडिट कर दिया, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट हमारे पास बच गया है ये सब देने के बाद। तो हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करोगे 1,80,000 में से आपने क्या किया, आपने सैलरी दे दी, आपने आईओसी दे दिया और आपने कमीशन दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा बचता है 1,14,000 प्रॉफिट, जो कि अभी पड़ा है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, राइट। तो उसको आप डिवाइड कर दोगे जैसे सिंपली हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, राइट। सो उनकी रेशो में, उनकी रेशो क्या गिवन है आपको, 2:2:1। तो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 1,14,000 इंटू 2/5, 1,14,000 इंटू 2/5 एंड 1,14,000 इंटू 1/5। तो ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका फर्स्ट आ जाएगा 45,600। अगेन ये भी 2/5 है, ये भी 2/5 है, तो सेम रहेगा 45,600। और आर का 2 आवर्स कैपिटल अकाउंट 22,800, राइट। तो नरेशन क्या देने वाले हो, डिविजिबल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द रेशो, जो कि एक्चुअल में हमारी सही रेशो है 2:2:1 में हमने वो प्रॉफिट डिवाइड कर दिया। होप यू गाइस अंडरस्टूड वेल, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो आप YouTube चैनल जो है अकाउंट सिंप्लीफाइड, उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए। और यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ऑन इंस्टाग्राम, और यू कैन विजिट माय वेबसाइट दैट इज www.accountsoniasetia.com। मैंने सारे लिंक्स आपको YouTube के जो वीडियोस हैं उनके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप पूछ सकते हो। इसके बाद हम जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, एक जो हमारा टॉपिक है वो बचा है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम डीके गोयल के जो क्वेश्चंस है बैक एक्सरसाइज के, उसको करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।